श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 33वां अध्याय शीर्षक है हिमालय और मैना को सप्त ऋषियों सहित अरुंधति और विशिष्ट का उपदेश। ऋषियों ने कहा, शिवजी जगत के पिता और पार्वती जगत की माता है। इस कारण आप अपनी कन्या को महात्मा शंकर को दे देवें। हे हिमाचल, ऐसा करने से आपका जन्म सार्थक होगा। हिमाचल ने सप्त ऋषियों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर यह निवेदन किया कि शिवजी की इच्छा से मैंने यह विचार पहले ही कर लिया है, परंतु अभी थोड़े ही दिन हुए कि एक वैष्णव ब्राह्मण ने आकर शिवजी की बड़ी निंदा की है, जिससे पार्वती की माता ज्ञान भ्रष्ट हो गई है और अब वह अपनी कन्या का विवाह योगी शंकर से नहीं करना चाहती। ऐसा कहकर हिमाचल मौन हो गए। तब सप्त ऋषियों ने अरुंधति को मैना के पास भेजा। अरुंधति कोप भवन में स्थित मैना तथा पार्वती के पास गई। पतिव्रता अरुंधति उनके पास जाकर बड़ी सावधानी से बोली कि हे साध्वी मेनके, उठ, मैं अरुंधति तेरे घर आई हूँ और परम दयालु सप्त ऋषि भी आए हैं। अरुंधति की बात सुनकर वे शीघ्रता से उठी और उन्हें लक्ष्मी के समान जानकर प्रणाम किया तथा इस प्रकार बोली, अहो, आज हमारा पुण्य सफल हुआ जो जगत के विधाता वशिष्ठ जी की धर्मपत्नी मेरे घर आई हैं। हे देवी, कहिए आप किस लिए आई हैं? मैं आपकी दासी के समान हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। जब मैना ने ऐसा कहा तब उसे बहुत कुछ समझाकर अरुंधति जी सप्त ऋषियों के पास चली आई। इधर सप्त ऋषिगण हिमाचल को समझा रहे थे। हिमाचल कहते हैं कि मैं शिवजी के पास कोई राज सामग्री नहीं देखता हूँ, स्वजन और बांधव भी तो नहीं है। उन निर्लिप्त को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं? आप सब ब्रह्मा जी के पुत्र होकर यह कैसी बात करते हैं? यदि कोई योग्य वर हो तो आप कहिए। जब हिमाचल ने यह कहा तब वक्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, देवताओं के स्वामी शंकर रजोगुण से तो विहीन है, परंतु तत्व ज्ञान में उनसे बढ़कर कोई भी नहीं है। वे ज्ञान के अधिपति हैं। वे अपने भूविलास से सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करने में समर्थ हैं। वे निर्गुण परमात्मा और प्रकृति से परे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और हर नाम से वही उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। पार्वती जो तेरी स्त्री मैना के उदर से उत्पन्न हुई है, वह सर्वदा से शिव की स्त्री रही है। प्रत्येक कल्प में यह ज्ञानियों की जननी बुद्धि रूपिणी है। अतः अपनी इच्छा से ही इस कन्या को शंकर भगवान को दे दो। हे गिरिराज, एक के लिए त्याग कर सब संपत्ति का नाश नहीं करना चाहिए। अनरण्य राजा ने ब्राह्मण के लिए अपनी कन्या को देकर उसके भय से अपनी संपत्ति बचा ली थी। तुम भी शिवजी को अपनी कन्या देकर अपने बंधुओं की रक्षा करो, इससे सब देवता भी तुम्हारे वशवर्ती रहेंगे। यह सुनकर हिमाचल दुखी हो वशिष्ठ जी से राजा अनरण्य की कथा पूछने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 33वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।